हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ एयर कंडीशनिंग। हमने लास्ट टाइम देखे थे सारे फार्मूलाज एंड थियरी। अभी हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल। इस सेक्शन में बेसिकली आपके 4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स सिर्फ और सिर्फ फार्मूला पे बेस्ड हैं। इसमें ज़्यादा कुछ कंसेप्चुअल है नहीं। कंसेप्ट सिर्फ एक है कि कौन से प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग आपको कौन सा टेम्परेचर मिलेगा फ्रॉम स्टीम टेबल और वाइस वर्सा, मतलब कौन से टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा प्रेशर मिलेगा। बस ये 2 ही चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, बाकी सारी बस फॉर्मूलाज यूज़ करनी है और उन्हें वैल्यूज़ पुटअप करके आंसर्स ढूंढने हैं। तो एग्जांपल्स का सिंपल हैं, बट आपको ये सारी जो भी फॉर्मूलाज यूज़ हो रही हैं यहाँ पे, इन सबको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। इस एग्जाम्पल में ये सिर्फ एग्जाम्पल 2 में ले रहा हूँ क्योंकि इसमें आप देख सकते हो सारी वैल्यूज़ ऑलमोस्ट आपको फाइंड आउट करनी है। जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं ऑयल की वो सारी ऑलमोस्ट इसमें कवर हो जाएगी। तो बाकी एग्जाम्पल्स आप इसके बेसिस पे खुद से कर सकते हो। अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है तो विल डिस्कस इट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 2, अ सर्टेन एयर इज अ ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ 30, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज 30 एंड वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ 20. Calculate the following without using साइक्रोमेट्रिक चार्ट। ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट क्या है वो हम आगे देखेंगे, तब आपको आइडिया हो जाएगा। ये एक चार्ट है, जैसे आपका मोलियर चार्ट आपने देखा होगा आपकी स्टीम की प्रॉपर्टीज़ के लिए, उस टाइप का एक साइक्रोमेट्रिक चार्ट होता है एयर की प्रॉपर्टीज़ के लिए। बट उसका यूज़ आपको नहीं करना है, ऐसा इसमें स्पेसिफाई किया। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट दोज वैल्यूज़ यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। अगर आपके पास चार्ट होगा भी एग्जाम में तो भी आपको ये सारे फॉर्मूलाज का यूज़ करके कैलकुलेशन करके ही फाइंड आउट करना है। यू कैन नॉट डू दैट व्हेन इट इज स्पेसिफाइड लाइक दिस कि आप सीधा चार्ट का यूज़ करके वैल्यूज पुटअप कर दो। दैट विल बी वेरी ईजी, बट दे हैव स्पेसिफाइड दैट यू आर नॉट सपोज टू यूज़ विदाउट यूजिंग साइक्रोमेट्रिक चार्ट। ओके, सो फॉर्मूलाज के बेसिस पे ही आपको जाना होगा। साइक्रोमेट्रिक चार्ट हम आगे देखेंगे तब आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। ये दोनों प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर 30 एंड 20। वेपर प्रेशर PV इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला। ओके, ये फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। सो यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला। अभी इसमें आपको क्या अननोन है, सिर्फ मेनली आपको ये फाइंड आउट करना है PVS, दैट इज़ द सैचुरेशन प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। कौन से प्रेशर पे? TWP पे, सॉरी TWP जो भी टेम्परेचर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या उसका सैचुरेशन प्रेशर है फ्रॉम स्टीम टेबल, दैट विल गिव यू द PVS। सो आपको ये एक चीज़ यहाँ पे से, जैसे मैंने कहा था ना, सिर्फ कि इतनी ही है कि कौन से टेम्परेचर से आपको कौन सा प्रेशर मिल रहा है, या फिर वाइस वर्सा, कभी आपको प्रेशर से टेम्परेचर मिलेगा, कभी टेम्परेचर से प्रेशर मिलेगा। ओके, सो हियर यू नीड टू सी, बस ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है कि कौन से टेम्परेचर से मुझे कौन सा प्रेशर मिला है। सो TWP के रिस्पेक्ट में आपको स्टीम टेबल से मिला है PVS, सैचुरेशन प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ओके, इसका मतलब क्या है फिजिकली कि अगर प्रेशर को मैं रिड्यूस करता हूँ तो एक पॉइंट आएगा जब आपका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो यही टेम्परेचर रखना है आपको, एयर का टेम्परेचर चेंज नहीं करना है। बट अगर प्रेशर यहाँ तक पहुँच जाए 0.0234 बार तो आपका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सिर्फ फिजिकल अंडरस्टैंडिंग है, आपको ध्यान में सिर्फ अभी न्यूमेरिकल के लिए इतना रखना है कि TWB के कॉरस्पॉन्डिंग आपको जो प्रेशर मिलता है दैट इज़ द PVS, दैट इज सैचुरेशन प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। सो नाउ वी कैन फाइंड आउट PV। इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये वैल्यू आपको स्टीम टेबल से सीधी मिल गई 0.023। बाकी P ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01325। बाकी PVS हमने फाइंड आउट किया है स्टीम टेबल से। ये दोनों टेम्परेचर दिए हुए हैं और ये फॉर्मूला में पुटअप की TWB की वैल्यूज़। सो सारी वैल्यूज़ हमने पुटअप कर दी हैं, सिर्फ आपको मेन ये ध्यान में रखना है। सारी वैल्यूज़ पुटअप कर दी और आंसर आ गया है आपका 0.0168 बार, दैट इज़ PV, दैट इज़ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। दिस इज सैचुरेशन प्रेशर ऑफ वाटर वेपर कॉरस्पॉन्डिंग टू TWB, बट ये है आपका एक्चुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर 0.0168 बार। मीन्स फिजिकली इसको भी समझे तो जो टोटल प्रेशर है 1.01325 बार, उसमें से 0.0168 बार किसकी वजह से है? वाटर वेपर की प्रेशर। ओके, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन एयर। नाउ नेक्स्ट, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी नोटेशन इज W। ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया हुआ है 0.622 PV अपॉन P माइनस PV। PV हमने फाइंड आउट कर लिया, इसको बस यहाँ पे पुटअप करेंगे और W की वैल्यू मिल जाएगी। यूनिट्स ध्यान में रखना, दिस इज kg पर kg ऑफ ड्राई एयर। ओके, यू कैन इवन राइट डाउन
ग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई एयर, केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर, दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, दोनों यूनिट इन शॉर्ट सेम होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी 5, दैट इज PV अपॉन PVS। PVS इज सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कॉरस्पॉन्डिंग टू 30। नाउ सी, ये जो आपका था वो सैचुरेशन प्रेशर था कॉरस्पॉन्डिंग टू वेट बल्ब टेम्परेचर WB। नाउ दिस इज DB एज यू कैन सी हियर, ये है आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है दैट इज PVS। ओके, सो फ्रॉम स्टीम टेबल PVS मिल गया कॉरस्पॉन्डिंग टू द ड्राई बल्ब टेम्परेचर दैट इज 0.0425 बार। नाउ 5 PV upon PVS, this is simple formula, substitute both the values, here is your answer. Next is degree of saturation is W upon WS। आपको न्यूमेरिकल्स करते जाओगे तो आपको उसी टाइम पे देख लेना है कि कौन कौन से फॉर्मूलास यूज़ हो रहे हैं। तो जितने भी फॉर्मूलास हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे उनमें से कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं चारों न्यूमेरिकल्स में, आपको सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो उसके बेसिस पे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है, कौन सा फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, so WS, why? Because W we already have, we found out W earlier. Now we are supposed to find out WS. WS 0.622 PVS upon P minus PVS। डिफरेंस क्या है? W में यहाँ पे PV था, WS में यहाँ पे PVS है। ओके, दैट इज़ दी ओनली डिफरेंस। तो PVS सब्स्टिट्यूट करो, WS आपको मिल जाएगा। ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको WS की वैल्यू मिल गई। So now we can use this formula, degree of saturation is mu is W upon WS, दोनों की वैल्यूज पुटअप करेंगे और ये आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट वेपर डेंसिटी दैट इज rho v। नाउ डेंसिटी इज व्हाट? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, kg पर मीटर क्यूब। ओके, दिस इज द बेसिक ऑफ डेंसिटी जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है काफ़ी सब्जेक्ट्स में। सो नाउ PV इज इक्वल टू MRT, बेसिक इक्वेशन है आपकी कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू MRT। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? V को M के नीचे ला रहे हैं, देन इट बिकम्स डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम गिव्स यू डेंसिटी। ओके, ये सारी वेपर की बात हो रही है आपकी। नाउ सो वी हैव दिस फॉर्मूला, रो वी इज PV अपॉन RV TV। नाउ RV इज कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, उसका फाइंड आउट करेंगे हम G अपॉन MV। नाउ व्हाट इज G? G इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये भी हमने लास्ट टाइम सब देखा हुआ है लास्ट लेक्चर में। ओके, सो सारी फॉर्मूलाज का ही यूज़ करना है। RV इज G अपॉन MV और मोलिकुलर मास ऑफ वेपर इज 18। ये आपको स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद रखनी होगी। वेपर के केस में आपको 18 लेना है, सो दैट इज़ बाई 0.4619। ये आ गया आपका RV। PV मिल गया, RV मिल गया, सारी वैल्यूज़ पुटअप करेंगे जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ था। PV वो रखा, RV की वैल्यू रखी और टेम्परेचर। अब यहाँ पे कैच क्या है? यहाँ पे मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो PV इज इक्वल्स टू MRT वाली इक्वेशन है, इसमें ये जो टेम्परेचर है दैट इज़ ओनली पुट अप इन केल्विन। आप कभी भी यहाँ पे टेम्परेचर सेंटीग्रेड में नहीं रख सकते हो। ओके, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। यहाँ पे अगर सेंटीग्रेड में रख दिया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। सो यहाँ पे देखिए आप क्या किया हुआ है, 30 + 276। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही रखना है। So now here pressure has to be used in Newton per meter square. अगेन एक चीज़ यहाँ पे ये केल्विन में होना चाहिए, वैसे ही प्रेशर भी आपका कौन से यूनिट में होना चाहिए? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की केस में। ओके, दैट इज़ वाई इंटू 10⁵ किया है। पहले हमने किस में फाइंड आउट किया था? 0.0168 बार, उसको कन्वर्ट किया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, दैट इज़ इंटू 10⁵। ये सारे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के कन्वर्जन्स हैं, अगर याद नहीं है तो यू कैन जस्ट गो बैक टू दोज सेक्शंस। नेक्स्ट इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमें किसके कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगा? द सैचुरेशन टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू PV, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी टेम्परेचर होगा दैट विल गिव यू द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तुमने PV ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है 0.0168 बार। आपको नोटेशन सारे अच्छे से ध्यान में रखने होंगे, कहीं PV आ रहा है, कहीं PVS आ रहा है, W आ रहा है, WS आ रहा है। तो नोटेशंस और फॉर्मूलास दोनों दिमाग में फिट करके रखना, तभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो आप PV क्या है, PVS क्या है, उसी में कन्फ्यूज होते रह जाओगे। सो टाइम लेना, बट सारे नोटेशंस और सारे फॉर्मूलास अच्छे से दिमाग में एक बार बैठ जाएंगे तो न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल हैं, कुछ भी ज़्यादा सोचना नहीं है। तो यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट कैच। जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था आपका
PVS कहाँ से मिला था, TWP से PVSWB मिला था फ्रॉम स्टीम टेबल। ओके, इसी तरह से अब यहाँ पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ढूंढना है। सो इट इज़ द टेम्परेचर कोरस्पॉन्डिंग टू PV फ्रॉम स्टीम टेबल। क्लियर। सो बस ये भी एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है कि आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज द सैचुरेशन टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू PV के कॉरस्पॉन्डिंग आपको लेना है TDP, दैट विल गिव यू द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ओके, सो नाउ PV इज 0.168 बार। अभी आप स्टीम टेबल में जाएंगे तो आपको एग्जैक्टली इस वैल्यू की वैल्यू मिलेगी नहीं। थर्मोडायनेमिक्स में आपने स्टीम टेबल पढ़े हैं था, तो वहाँ पे आपने थर्मल इंजीनियरिंग 1 में भी कुछ स्टीम टेबल्स यूज़ किया होगा शायद, तो वहाँ पे आपने इंटरपोलेशन देखा होगा। जब ऐसी कोई वैल्यूज़ होती है, स्टीम टेबल में है 0.016 और 0.017, ये है दोनों के बीच में कहीं पे। सो हम इंटरपोलेशन यूज़ करते थे। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन होल इंटरपोलेशन बिकॉज ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। सो यू आर जस्ट सपोज टू डू दिस इंटरपोलेशन और 0.0168 बार के कॉरस्पॉन्डिंग TDP फाइंड आउट करना है। 16 का है 14, 17 का है 15, तो दोनों के बीच में आएगा, बट एग्जैक्टली कितना आएगा 14.8। इंटरपोलेशन करके आपको फाइंड आउट करना होगा। ओके, एंथैल्पी ऑफ एयर, नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ एयर H। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंथैल्पी ऑफ एयर। दिस इज अप्रॉक्सीमेट को फॉर्मूला, दिस वन, एंड दिस इज एग्जैक्ट कैलकुलेशन। बट आपको एग्जाम में जब भी पूछा गया है, यू आर नॉट सपोज टू डू द एग्जैक्ट और डिटेल कैलकुलेशन, ओनली स्टिक टू द अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नोट आप देख भी सकते हैं, जनरली वी आर यूजिंग अप्रॉक्सीमेट मेथड फॉर फाइंडिंग एंथैल्पी। ओके, सो ये भी सिर्फ फॉर्मूला है 1.005। TDB सीधी वैल्यू रखनी है, W अपने पास है, यहाँ पे TDB अगेन सिंपल आपकी आएगी सीधी एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर। ये है डिटेल कैलकुलेशन, इसकी ऐसे ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन ही करना है एग्जाम में। अगर किसी न्यूमेरिकल में स्पेसिफिकली कहा गया है कि डू द एग्जैक्ट कैलकुलेशन एंड फाइंड आउट द एंथैल्पी और द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी, समथिंग लाइक दैट, देन यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला। दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट सिंपल, हमने फॉर्मूला में यूज़ किया था। TDP के कॉरस्पॉन्डिंग आपको सिर्फ HG ढूंढना है। ओके, और HG मिल जाएगा आपको इस मेथड से, जो फ्रॉम स्टीम टेबल HG एट TDP 14.8 के कॉरस्पॉन्डिंग जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, वहाँ से HG लेना है आपको। और ये फॉर्मूला जो बेसिक अपन ने यूज़ कर रखा है स्टीम टेबल का, यूज़ कर देते हैं पे कैसे ढूंढते हैं एंथैल्पी, वो है। और ये आपको मिल गई सिर्फ HG, और उसके बाद HG को पुटअप करना है इस फॉर्मूला में हियर। ओके, और बाकी सारी वैल्यूज़ तो स्टैंडर्ड जो अपन को इक्वेशन में दी हुई हैं। CP की एक वैल्यू है दैट इज़ 1.88, दैट इज़ ऑल्सो स्टैंडर्ड वैल्यू। तो सारी वैल्यूज सिर्फ पुटअप करना है और ये एंथैल्पी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम है, दैट इज़ 56.97, दिस इज़ 56.37। तो ऐसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर कुछ नहीं कहा है तो आपको अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन ही करना है। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस न्यूमेरिकल, और यहाँ पर आपका सेकंड न्यूमेरिकल ख़त्म होता है। बाकी सारे न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, कुछ भी नया नहीं है, बट आपको कुछ दिक्कत होती है तो विल डिस्कस दैट। ओके, बाकी के न्यूमेरिकल्स खुद से ट्राई करना आप। नाउ नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग साइक्रोमेट्रिक चार्ट। साइक्रोमेट्रिक चार्ट होता कैसा है, इट इज़ लाइक दिस चार्ट शोज दी साइक्रोमेट्रिक चार्ट। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ एक ही चार्ट पे प्लॉट की जाती हैं। आपको जितनी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिस्कस की हैं, ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ऑलमोस्ट क्या सारी की सारी ही मिल जाएंगी। ठीक, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। यहाँ पे क्या है कि सब एक एक लाइन में आपको दिखाया हुआ है, पर जब आप एक्चुअल साइक्रोमेट्रिक चार्ट देखेंगे तो क्या है, ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन दिखा रखी है, दिस इज़ नॉट अ सिंगल लाइन, ऑब्वियसली इट इज़ लाइक अ सीरीज ऑफ लाइन्स। इस तरह से बहुत सारी लाइन्स हैं जो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बनी होंगी। दिस इज़ ड्राई बल्ब टेम्परेचर वर्टिकल लाइन, उसके लिए भी बहुत सारी लाइन्स बनी होंगी, और सारी लाइन्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही होंगी। बट इट इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, बस दिखने में आपको कॉम्प्लिकेट लगेगा, एक बार यूज़ करना आ जाएगा देन देयर इज़ नथिंग वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, सो अब देख लेते हैं कि सारी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरह से साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे प्लॉट होती हैं। नाउ एंथैल्पी एट सैचुरेशन, ओके, और वेट बल्ब। हम सबसे पहले देखते हैं एक्स और वाई एक्सिस पे क्या है। सो दिस इज़ योर एक्चुअल चार्ट, ये आपका चार्ट का शेप है। ओके, इसको ध्यान में रखना है। दिस इज़ द बाउंड्री ऑफ योर चार्ट, इसके अंदर जो भी लाइन्स हैं वो सारी बनेंगी, और ये हमने सिर्फ एंथैल्पी के लिए बाहर स्केल दिया हुआ है। दिस इज़ नॉट एक्चुअली
योर चार्ट और प्लॉटेड लाइंस, बट ये सिर्फ एक स्केल बनाएंगे हम, जो इस लाइन को यहाँ से एक्सटेंड करके यहाँ पे पहुँचेंगे, दिस वन, तो हमें यहाँ पे वैल्यूज़ मिलेंगी एंथैल्पी की इस लाइन के ऊपर। ओके, सो दिस इज़ योर चार्ट, इस शेप में रहेगा। अब इसके अंदर आ जाते हैं हम सारे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। सो एक्स एक्सिस इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ओके, डायरेक्शन देखना, यहाँ पे डायरेक्शन खास समझने की ज़रूरत है, एरो की डायरेक्शन शायद इसमें दिख नहीं रही है अच्छे से। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ ड्राई बल्ब टेम्परेचर, इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ होगा। इस पूरे चार्ट में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू किस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रही है। अगर आपको कोई प्रोसेस दी हुई है जिसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है और फाइनल पॉइंट यहाँ पे है, ओके, ध्यान से समझना, तो इनिशियल यहाँ पर था और फाइनल यहाँ पर है, तो इन दैट केस आपकी ड्राई बल्ब टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है आपको वो डिफाइन करना होगा। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर पहले कहाँ था, यहाँ, अभी कहाँ है फाइनल, यहाँ। तो इस डायरेक्शन में अगर इंक्रीज़ हो रहा है लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर, फ्रॉम हियर टू हियर, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हुआ आपका, डिक्रीज़ हुआ है। यू गेटिंग दिस? इसी तरह से आपको सारी प्रॉपर्टीज़ को चेक करना होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी किस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रही है, सो दैट जब आप आगे के न्यूमेरिकल्स में प्रॉपर्टी कोई भी प्रोसेस प्लॉट करो, अगर फॉर एग्जांपल ये इस डायरेक्शन में प्रोसेस है, तो यू कैन से कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, बट ये जो क्या है आपका ह्यूमिडिटी, kg ऑफ मॉइस्चर पर kg ऑफ ड्राई एयर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, वो कांस्टेंट रह रही है बिकॉज इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन। सो इस तरह से आपको किस डायरेक्शन में वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही है वो समझना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप ध्यान से देखना आगे। और ये है अपना स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, दैट इज़ W, kg पर kg ऑफ ड्राई एयर, ये इस डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रही है, ये राइटवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज़ होगी। मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस डायरेक्शन में जाएगा और ये ऊपर की डायरेक्शन में 0 से स्टार्ट होकर इंक्रीज़ होगा। ओके, सो ये तो हो गए आपके मेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब आ जाते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइन। ऑब्वियसली कैसी होगी कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइन, अ वर्टिकल लाइन। ऑब्वियसली नेक्स्ट मॉइस्चर कंटेंट की लाइन ऑब्वियसली कैसी होगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल है तो ही उसकी ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहने वाली है। ओके, सो ये दो चीज़ें हो गई। नेक्स्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन, इस लाइन को ध्यान से देखो, ये होगी आपकी स्लोप में, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ये कर्व शेप में लाइन होगी और इसी तरह से एक दूसरे के साथ पैरेलल चलती जाएंगी, नॉट कम्प्लीटली पैरेलल बट कभी टच नहीं होंगी, यू कैन से। सो इस तरह से आपकी होंगी। अब ये किस डायरेक्शन में इंक्रीज़ होगी ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग स्पेसिफिक रिलेटिव ह्यूमिडिटी को इज गोइंग टू बी दिस। ये जो भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन है वो आपकी इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगी। इट मीन्स यहाँ पर है तो फॉर एग्जांपल 1 है, मैं सिर्फ अप्रॉक्सीमेट कुछ भी बोल रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेट जस्ट टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिकल सिचुएशन। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर जो भी लाइन होगी वो 3 होगी। यू आर गेटिंग इट, 1 2 3। आप जैसे जैसे इस डायरेक्शन में जाएंगे बाहर की तरफ, उस डायरेक्शन में आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी। ओके, नेक्स्ट इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन। ये कहाँ पर होगा ड्यू पॉइंट, यहाँ पर होगा। अगर ये जो लाइन है ये लाइन कहलाएगी आपकी सैचुरेशन लाइन। ओके, सैचुरेशन लाइन मतलब अगर कोई भी कह रहा है कि एयर सैचुरेटेड है तो उसका जो भी स्टेट होगा वो इस पूरे एरिया में कहीं पे भी नहीं आ सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी लाइन पे होना चाहिए। उसका जो पॉइंट है वो इसी लाइन पे होगा, उसका स्टेट। जैसे हम प्लॉट करते हैं ना, प्रेशर ये है, वॉल्यूम ये है, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। वैसे हम कहते हैं कि अगर एयर सैचुरेटेड है और उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 है, ओके, तो 10 की जो एयर है वो सैचुरेटेड है। बस आपको इतना कहा है कि एयर सैचुरेटेड है और उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, बस इतनी सी बात कही है आपको। सैचुरेटेड है और 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो आपको सीधा 10 पे आना है, यहाँ से वर्टिकल लाइन लेके जाना है और इस पॉइंट पे पहुँचना है। ओके, सो इस पॉइंट, इस लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी दिस पॉइंट विल बी योर स्टेट ऑफ पॉइंट उस एयर का। ओके,
तो आपके जो भी पॉइंट्स हैं वो यहीं पे आएंगे इसी लाइन के ऊपर। ओके, यू आर गेटिंग, कहीं पे यहाँ पे है, कहीं पे यहाँ पे है। अब जहाँ पे टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है देखो, यहाँ पर फॉर एग्जांपल 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है। क्यों? इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है इसलिए। ओके, सो दिस इज योर सैचुरेटेड लाइन। नाउ वेयर इज योर वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन? उन्होंने ऊपर की तरफ नाम लिखा है और एरो नीचे दिया है इस लाइन के लिए। इफ डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दिस इज योर लाइन बेसिकली। ओके, ये जो लाइन है इंक्लाइंड लाइन जा रही है, दिस वन, दिस होल लाइन, दैट इज योर वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। उसका मतलब है कि इस लाइन पे आपका वेट बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ओके, अब पैरेलल कैसे होंगी बाकी की लाइंस? लाइक दिस एंड लाइक दिस। इस तरह से सारी वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस जाएंगी एक दूसरे के साथ। तो अभी ये किस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा ये आपको समझना है। यहाँ पर ये डायरेक्शन होगा इसके इंक्रीज होने का। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सारे प्रॉपर्टीज़ का इंडिविजुअल आप डायग्राम बनाते जाना नोट्स में, तो आपको सीधा क्लियर रहेगा। एक फॉर एग्जांपल एक चार्ट बनाया, वहाँ पर सिर्फ एक वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन बताई और उसकी डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज बता दी। नेक्स्ट चार्ट बनाया, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन बताई और उसकी डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग की लाइन बताई। इस तरह से एक एक प्रॉपर्टी का अलग अलग छोटा सा डायग्राम आपके नोट्स में बना लो, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन सी चीज़ किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। ओके, सो दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग वेट बल्ब टेम्परेचर। अब यहाँ पर एक कैच है कि ये जो आपकी वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन है वही आपकी कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन भी होगी। ओके, सो वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन और कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन दोनों सेम होंगी, उनका स्लोप एग्जैक्टली सेम होने वाला है। बट वेट बल्ब टेम्परेचर आपको कहाँ मिलेगा? इस लाइन पे। और अगर आपको एंथैल्पी की वैल्यू चाहिए है तो आपको क्या करना होगा? इस लाइन को एक्सटेंड करना है। एज आई सेड, हमने सिर्फ एक यहाँ पे स्केल बनाई हुई है एंथैल्पी एट सैचुरेशन। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको फिजिकली समझाऊँ तो एक प्रोसेस है, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। तो अगर आपको इनिशियल पॉइंट की एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है तो ये जो भी वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन है इसके पैरेलल हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन और उसको एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे। दिस इज ऑल्सो अ कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन। यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ पे ये जो स्केल है उस पर जो हमें वैल्यू मिलती है दैट विल गिव यू एंथैल्पी। ओके, नाउ ये हो गया आपकी वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन एज वेल एज कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन, दोनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन हो गई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की भी लाइन हो गई। ओके, नाउ रिमेनिंग इज कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन। नाउ ध्यान से देखिए, आपको एक और लाइन दिखेगी। अब यहाँ पे मैं एक लाइन बनाता हूँ फॉर एग्जांपल, ये है आपकी कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर और कांस्टेंट एंथैल्पी की लाइन, और ये है ये आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन। ओके, दिस वन, ये जो है दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन। उसका जो इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल के साथ वो कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। देख सकते हैं आप इसका इंक्लिनेशन और इसका इंक्लिनेशन, ये वाला जो इंक्लिनेशन है ये थोड़ा ज़्यादा रहेगा। सो दिस इज़ योर कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन जिसका इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे देखो कैसे दिख रही है लाइन, कोई दिख रही है ऐसी? ये रही दिस लाइन, दिस इज़ योर कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन। ओके, सो दिस इज योर कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन कि जिसका इंक्लिनेशन वेट बल्ब टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा है। अगेन इसकी भी पैरेलल लाइंस होंगी इस तरह से दोनों साइड में, और इसकी डायरेक्शन ऑफ इंक्रीमेंट क्या होगी? इट इज़ गोइंग टू बी सेम एज वेट बल्ब टेम्परेचर। ये है आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन, इसकी भी डायरेक्शन ऑफ इंक्रीमेंट होगी इसी डायरेक्शन में। यहाँ पर 1 2, यहाँ पे 3। ओके, जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में जाओगे स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ता जाएगा इस चार्ट के अंदर। ओके, सो ये हो गई आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ किस तरह से इंक्रीज होती है किस डायरेक्शन में और प्लॉट किस तरह से होती है। ओके, अब एक चीज़ है कि ये जो सैचुरेशन लाइन है इसके ऊपर आप कभी भी जा रहे हो, फॉर एग्जांपल इस पर कोई भी एक पॉइंट पकड़ लेते हैं अपन, लेट इट बी दिस पॉइंट। ओके, तो उसका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, हमने जैसे पढ़ा है थियरी में, आपने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में भी देखा होगा, सेकंड लेक्चर में, कि जब एयर सैचुरेटेड है
तो क्या होगा, उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तीनों एग्जैक्टली सेम होने वाला है। ओके, सो जब इस पॉइंट पे हैं अपन, तो इसको यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे तो ये मिलेगा, दैट इज़ गोइंग टू बी 10। इस पॉइंट से वेट बल्ब टेम्परेचर की जो लाइन जा रही है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी 10, और ये जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है दैट इज़ ऑब्वियसली ऑल्सो गोइंग टू बी 10। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की लाइन आप समझ लो एक तरह से ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्यों? क्योंकि जब भी आप इसको यहाँ पे कट करोगे, अगर ये 5 है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो मिल रही है दैट इज़ 5। ओके, पहले आप ये बस ये समझ लो, आगे देखते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर, उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का, कि ये जो सैचुरेशन पॉइंट पे लाइन होगी उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तीनों इक्वल होगा और तीनों 10 ही होने वाले हैं। ऑल 3 आर गोइंग टू बी 10 डिग्री सेल्सियस। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की लाइन अपनी एक रह गई थी, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन। सो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की लाइन और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइन दोनों सेम होगी। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन प्लॉट कैसे होगी, फॉर एग्जांपल दिस इज़ 5, यहाँ पे पहुँचे वर्टिकली और फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ गोइंग टू बी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन। नेक्स्ट 5 के बाद में यहाँ पे 10, यहाँ पर पहुँच गए इसको टच करके, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ गोइंग टू बी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन, दैट इज़ 10, दिस इज़ ऑल्सो 10। ओके, सो जब सेचुरेशन पॉइंट पे हो गए तब आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, सॉरी ड्राई बल्ब टेम्परेचर वर्टिकल लाइन करके यहाँ पे मिलेगा, इंक्लाइन लाइन से यहाँ पे आपको मिलेगा वेट बल्ब टेम्परेचर और हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको मिलेगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, और तीनों एग्जैक्टली सेम होने वाले बिकॉज इट इज़ इन अ सैचुरेटेड स्टेट, राइट। तो ये हो गया आपका साइक्रोमेट्रिक चार्ट पूरा का पूरा। अब यहाँ पे देख लो, बस एक सिंपल एग्जांपल है छोटा सा, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि चार्ट क्या है। अ सर्टेन एयर हैज़ अ ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ 30 एंड वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ 20। कैलकुलेट वेरियस साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज यूजिंग साइक्रोमेट्रिक चार्ट। अब चार्ट में अगर इतनी सारी वैल्यूज़ जो हमने लास्ट टाइम फाइंड की थी ना, उसकी जगह पे सिर्फ इससे चार्ट से फाइंड आउट करना हो तो कितना सिंपल है आप देखना। बस आपको क्या करना है, वेट बल्ब और टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर का पॉइंट प्लॉट करना है, ठीक है। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 30, तो ये हमें मिल गया, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। वेट बल्ब टेम्परेचर हमें दिया है 20, तो ये वेट बल्ब टेम्परेचर की जो लाइन है 20 की, उसको हमने पकड़ लिया, उसको ड्रॉ कर दिया। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दिस इज़ द पॉइंट, तो आपको बस दोनों वैल्यूज़ को क्रॉस करके आपको पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट पे आपको सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी सीधी चार्ट से। इस पॉइंट में से जो ये स्लोप वाली लाइन पास हो रही है ये हमें क्या देगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्लियर, यू गेटिंग। सिमिलरली उस पॉइंट पे से जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है वो जब यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी तो आपको क्या मिलेगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, दैट इज़ 15 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। अब आपको इसी पॉइंट पे चाहिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो आप स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यहाँ पे ले आओ, हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस पे आपको मिल जाएगी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम चाहिए तो जो इससे ज़्यादा इंक्लिनेशन वाली लाइन, इस पॉइंट में से जो लाइन पास हो रही है स्पेसिफिक वॉल्यूम की, उससे आपको मिल जाएगा मीटर क्यूब पर केजी, दैट इज़ स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्लियर। और एंथैल्पी चाहिए आपको, तो अगेन वेट बल्ब टेम्परेचर की जो लाइन पकड़ी हुई थी हमने उसको स्केल पे एक्सटेंड करो, एंथैल्पी की स्केल पे, और आपको एंथैल्पी की वैल्यू मिल जाएगी इस लाइन पे 57। ओके, सो इस तरह से आपको सिर्फ एक पॉइंट प्लॉट करना है, वहाँ से जो जो वैल्यूज़ आपकी सब जा रही हैं उस पॉइंट पे से कितनी वैल्यूज़ पास हो रही हैं वहाँ से आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं। तो अगर साइक्रोमेट्रिक चार्ट का यूज़ करके करना है देन दिस इज़ वेरी इजी एज आई सेड, बट आपको बस ये ध्यान में होना चाहिए कि कौन सी लाइन कौन सी वैल्यू आपको दे रही है और किस तरह से दे रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम डिफरेंट प्रोसेसेस ऑन चार्ट। ये जो हमने चार्ट देखा है उसका हम एक्चुअल चार्ट भी देखेंगे नेक्स्ट टाइम। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक्चुअल चार्ट कैसा दिखता है आप भी खुद देखिएगा, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट प्रोसेसेस। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।